सो फ्रेंड्स, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ या स्टेट सर्विसेज के लिए जैसे जेकेएस हो गया उसके लिए तैयारी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो लोग ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो ये मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर तो आप सीरियस हो तो ही इस फील्ड में आओ, वरना इस फील्ड में ही ना आओ। क्योंकि अगर आप नॉन सीरियस रहे तो यहाँ आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है जो थोड़ी बहुत तैयारी भी करते हैं अच्छे से। वैसे तो जो कई बहुत सारी तैयारी करते हैं उनका भी क्लियर नहीं होता प्रीलिम्स, क्योंकि उन्होंने तैयारी तो की होती है लेकिन अच्छे से तैयारी नहीं की होती है। तैयारी बहुत करते हैं कुछ लोग लेकिन अच्छे से नहीं करते हैं, तो इसलिए प्रीलिम भी पास नहीं होता, तो पहले ही बाहर हो जाते हैं पहली स्टेज से। ठीक है, तो कई तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन प्रीलिम भी पास नहीं कर पाते। तभी मैंने कहा डिफरेंस है सही तैयारी में और सिंपली तैयारी में। इंडिया में कहते हैं कि जॉब्स नहीं है और लाखों लोग आईएएस का पेपर देते हैं और लाखों लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन सिलेक्ट बहुत कम होते हैं और उनमें से भी बहुत कम को आईएएस और आईपीएस मिलता है। बाकियों को तो वो छोटी मोटी सर्विस रेलवे शेलवे की मिलती है, क्योंकि इस एग्जाम में सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं है, इसमें 20 और सर्विस भी है। तो अगर आपने आईएएस आईपीएस बनना है टॉप में आना पड़ेगा, टॉप 200 या 250 में। अगर आपकी ओपन मेरिट है, अगर कोई कैटेगरी है तो टॉप 500 में आना पड़ेगा आईएएस आईपीएस पाने के लिए। टॉप 500 में आने का बहुत बड़ा मतलब होता है। तभी मैंने कहा कि अगर आपकी सीरियसनेस है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए तभी इस फील्ड में आओ। ये इस तरह से है कि जैसे कोई ओलंपिक मेडल जीतना है। ठीक है, ये इसी तरह से जैसे कोई कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर कोई मेडल जीतना है, इससे कम नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सिंपली सोचो कि आराम से तैयारी हो जाएगी, आराम आराम से आप पढ़ लोगे घर में बैठ के, पिज्जा खाते खाते पढ़ाई हो जाएगी। प्रीलिम हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, फिर इंटरव्यू भी हो जाएगा, फिर आपको रेड लाइट वाली गाड़ी मिल जाएगी। वैसे तो आजकल ब्लू लाइट हो गई है रेड लाइट की जगह। तो इतना आसान नहीं है ये। पिज्जा मंगाना आसान है, ये नहीं मिलेगा आपको अगर जब तक आप सीरियस नहीं होएंगे। इसलिए जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर वो सोचते हैं कि आराम से हो जाएगा तो भूल जाओ। ओलंपिक मेडल आराम से नहीं मिलते, कॉमनवेल्थ गेम का मेडल भी आराम से नहीं मिलता, टफ रहेगा ये। आपको टोटल जनरल स्टडीज की तैयारी करनी है। अगर आप सोचते हो कि सिंपल में 4-5 एनसीईआरटी पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी 6 से लेकर 12 तक, मींस 4 एनसीईआरटी 6 की, 4 7th की, 4 इसकी है ना, तो टोटल तो 12-13 बन गई ना। तो उसके बाद फिर आप कोई नोट्स ले लोगे या फिर कहीं से पीडीएफ ले लोगे तो फोन पे पढ़ते रहोगे। इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि 2/3 ऑफ जो भी आप पढ़ोगे वो आपको अगले दिन भूल जाएगा। ये साइकोलॉजी की रिसर्च है कि 2/3 आप जितना भी पढ़ोगे वो अगले दिन भूल जाएगा। अगर आपने एक हफ्ता पढ़ा, एक हफ्ता मन लगा के पढ़ा, 15-15 घंटे पढ़ा, तो उसमें से 2/3 आपको भूल जाएगा हर दिन। इसका मतलब ये है कि जितना आज पढ़ा उसको कल रिवाइज करना पड़ेगा, जितना कल पढ़ोगे उसको परसों रिवाइज करना पड़ेगा, और जितना आज पढ़ा था उसको भी परसों रिवाइज करना पड़ेगा। तो टोटल में जितना रिवाइज करने वाला सिलेबस है वो बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। जैसे आज वाला कल करोगे, आज और कल वाला परसों करोगे, आज कल और परसों वाला उसके अगले दिन करोगे, आज कल परसों और उसके अगले दिन वाला उसके अगले दिन रिवाइज करोगे। इसलिए आपको हर दिन नया पढ़ने का टाइम कम मिलेगा और रिवाइज करने के लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा ये
कि सीरियस आप स्टार्टिंग में होगे, लेकिन क्या आप सीरियस बीच में भी रहते हो? यानी कि आपने 3 महीने पढ़ लिया, 3 महीने के बाद चौथा महीना आया, तब भी आप सीरियस हो इस तैयारी के लिए? ज्यादातर बच्चे 3 महीने के बाद नॉन सीरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं अब बस होगी, अब मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, अब आई एम फेड अप। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि 3 महीने की बजाय आप 12 महीने 13 महीने 14 महीने भी पढ़ सकते हो कंटिन्यूसली। मेरे कहने का मतलब, जब मैंने कंटिन्यूसली बोला, तो ये नहीं है कि कंटिन्यूसली का मतलब 24/7। आपने रेस्ट भी लेना है, आपने मूवीज भी देखनी है, देखो, कोई चक्कर उसमें नहीं है, आराम से तैयारी करो। लेकिन जब तैयारी करनी है तो सिर्फ तैयारी करनी है, जब रिवीजन करनी है तो सिर्फ रिवीजन करनी है, जब न्यूज़पेपर पढ़ना है सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये नहीं है कि अब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो लेकिन आपका ध्यान है कि ज्योग्राफी रह गई। टेंशन नहीं होनी चाहिए। जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए कि मेरी पॉलिटी रहेगी, टेंशन है। टेंशन नहीं लेना। इस एग्जाम में जब आए तो टेंशन नहीं लेना। टेंशन लोगे, अगर 1% भी टेंशन ली आपने, ये एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। मैंने कहा ओलंपिक मेडल की तरह है ये। अगर 1% भी आपने टेंशन ली तो ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा। बाकी अगर आप सोचते हो कि मैं घूमते फिरते ये एग्जाम क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। प्रीलिम हो सकता है क्लियर हो जाए, लेकिन उसके आगे नहीं होगा। सिंपल सी बात है, एज सिंपल एज दैट। इसलिए इस एग्जाम में आने से पहले पहले मन बना लो कि क्या मैं इस काबिल हूँ, क्या मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ 1-1.5 साल तक कंटिन्यूसली, जब तक मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। और मैं पहले 250 में आऊंगा रैंक में, या आऊंगी अगर मेरी ओपन मेरिट है। क्या इतनी मेहनत आप कर सकते, तभी आओ। ठीक है, सोच लेना, ये चीज बहुत जरूरी है सोचना। ठीक है, यही मैं इस वीडियो में आपको कहना चाहता था। ओके, सोच के अपना डिसीजन ले लो। थैंक यू।